मम्मा, मुझे ना आप ऐसा करें, मेरी दोस्त बता रही थी कि मिट्टी का घर उसका बना हुआ है। उसको तो बहुत उसमें ठंड लगती है, गर्मी का तो पता ही नहीं चलता उसके अंदर। गर्मियों के मौसम में वो हमेशा ऐसे ही मिट्टी का घर बनाते थे। आप भी मिट्टी का घर बनाए। हम कब तक इस तिनके के घर में रहेंगे? हमें भी चाहिए कि हम मिट्टी का घर बना ले। लेकिन मम्मा, क्या आपको बनाना आता है? हाँ बेटा, आता तो है। आपकी नानी ने बनाया तो था, सिखाया भी था मुझे। ऐसा करते हैं, कल ही बना लेते हैं अपने लिए मिट्टी का घर। लेकिन जंगल के पंछी यहाँ पर मुझे नहीं लगता बनाने देंगे। हम ऐसा करते हैं, कल मिट्टी ले आऊंगी, फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाने की कोशिश करेंगे, मगर वहां पर हवा का दबाव ज्यादा होगा, तो हम किसी और जगह बनाते हैं। ऐसे ही मम्मा चिड़िया मट्टी लेने के लिए जंगल में चली जाती है। मट्टी लेकर आ जाती है मम्मा चिड़िया और घर बनाने की तैयारी करती है। मट्टी तो गूंद ली है, अब जाकर के घर की तामीर करती हूँ, घर बनाती हूँ। घर तो बहुत अच्छा बनेगा। मिट्टी के घर की वजह से तो बहुत अच्छा होता है, और वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा लुक देगा। मैं ऐसा करती हूँ, आज से ही शुरू कर लेती हूँ। दूर बैठे कालू कौवा घोड़ी कबीर से कहती है, अरे कालू जी, ये रानो चिड़िया क्या बना रही है? इस टोना चिड़िया को तो पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, ना जाने क्या बना रही है। मट्टी का घर बना रही है कि क्या बना रही है? ये अगर मट्टी का घर बनाएगी तो इसका घर तो बारिश की वजह से मिनटों में टूट जाएगा। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर टिक पाएगा इसका घर। बिल्कुल भी बेमुनासिब है इसका। ऐसे ही ये क्यों बना रही है? इतनी मेहनत कोई करता है क्या कालू जी? आप जंगल के पंछियों से बात करें कि इसको कहे कि ये मिट्टी का घर ना बनाए। ऐसे तो आंधी से हमारा भी नुकसान हो जाएगा, मिट्टी हम पे आ जाएगी। मुझे नहीं पता, इसको जाकर के मना करें, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा, ज्यादा आप बातें ना करो, मैं जाकर के बात करता हूँ। वैसे भी मिट्टी का घर मिनटों में टूट जाएगा, तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? वो टूना जाने और उसका घर जाने, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली से जंगल के पंछियों से बात करता हूँ। ऐसे ही कालू कौवा अपनी पत्नी को राजी कर लेता है, और वो उससे ऐसे ही समझाता है। कालू कौवा जंगल के पंछियों के पास जाता है। अरे, ये टूना पागल हो गई है क्या? पट्टी का घर बना रही है, हमारे पंछियों की नाक कटवाएगी क्या? क्या पंछी भी कभी मिट्टी का घर बनाते हैं? हम तो सिर्फ तिनके का घर बना सकते हैं। लेकिन ये ना जाने क्या हो गया है इसको, चल के समझाओ इसको। लगता है पागल हो गई है। ऐसे तो हमारी आंधी आएगी तो हमारे घर पे सारी मिट्टी आएगी, और हम कैसे रहेंगे? हमारे घोंसले तो टूट जाएंगे, मिट्टी में दब जाएंगे। उसे कहो यहाँ ना बनाए। ऐसे ही मिट्टू आकर के कहता है, अरे रोना चिड़िया, ये क्या कर रही हो? क्या भला मिट्टी का घर भी कोई बनाता है? हमने तो हमेशा तिनकों के घर का सुना था, और हम तिनकों के ही घर बनाते हैं। हम पंछी सिर्फ तिनकों के घर बना सकते हैं। तुम ऐसा करो, ये मिट्टी जाओ फेंक कर आओ। तुम यहाँ घर नहीं बना सकती। ऐसे तो हमारे छोटे छोटे घोंसले टूट जाएंगे तुम्हारी मिट्टी के घर से। आंधी तूफान आएगी तो सारी मिट्टी पिघल के हमारे घोंसलों में आएगी, और हमारे घर के ऊपर आ गई तो हम क्या करेंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है बंटी भाई और मिट्टू भाई, मैं यहाँ से ले जाती हूँ अपनी मिट्टी को, कहीं और जाकर बनाती हूँ, मगर ये मजबूत होगा। ऐसे ही टोना चिड़िया मिट्टी लेकर वहां से चली जाती है, दूसरी जगह जाती है, और वहां जाकर अपना सुंदर घर बनाती है। घर तो कितना सुंदर बन गया है। मेरी बेटी तो बहुत खुश होगी ये घर देखकर। मैंने अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा घर बनाया है। मेरी बेटी को बहुत पसंद आएगा ये रंग। अब तो कंप्लीट हो गया। अचानक जंगल में बहुत तेज बारिश और तूफान आने लगता है। सारे जंगल के दरख्त गिर जाते हैं, सारे घर भी टूट जाते हैं। लेकिन वहां पर एक टोना चिड़िया का ही घर था जो सिर्फ खड़ा था, क्योंकि उसका घर मिट्टी का था और बहुत मजबूत था। अरे मम्मा, जंगल के सब पंछियों के घर तो टूट गए हैं हवा की वजह से। हमारे घर ने उनकी कोई नुकसान नहीं किया। अगर हमारा घर होता तो क्या पता आंधी रुक जाती, ऐसे ही उनके घोंसले बच जाते। मगर बेटा, इन पंछियों को कौन समझाए, ये सुनते हैं किसी की। छोड़ो बेटा, हमारे घर में कितनी ठंडक है। प्यारे बच्चों, कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय प्यारे बच्चों।